हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार संकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है आज की क्लास में। तो सभी लोग भाई एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। सभी को भैया गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त, वो है आपका व्हीकल डैशबोर्ड। यानी कि डैशबोर्ड पे जो तरह तरह के साइंस होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। नरसी, गौरव, अमित, गोलू, ठीक है, सचिन, परमिंदर, राहुल, धर्मेंद्र, अनिल, बाबूलाल, मोनी, अजय, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी भाइयों का क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। तो बेसिकली दोस्तों, डैशबोर्ड में देखिए सबसे यहाँ जो पूछा जाने वाला सवाल है कि भाई जो तरह तरह के उस पे सिंबल्स होते हैं, ठीक है, तरह तरह के जो, क्योंकि डैशबोर्ड पे ही आपको पता है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सारे लगे होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, डिवाइसेस के अंदर। अब जो है जो मेन कॉन्सेप्ट बचता है वो बचता है भाई जो सिग्नल्स हमको मिलते हैं डैशबोर्ड पर। क्या मिलते हैं भाई? तरह तरह की लाइट्स लगी होती है, सिग्नल्स होते हैं जो कि हमें अपने वाहन की कंडीशन के बारे में बताते हैं, व्हीकल की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि भाई कौन से सिस्टम में हमारी समस्या है, उसको हमको सही कराना चाहिए। क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा जब तक गाड़ी बंद ना हो जाए, हमें कैसे पता चलेगा कोई दिक्कत है नॉर्मली? तो ये सिग्नल हमें पहले ही आगाह कर देता है, चेतावनी दे देता है कि भाई आपके मतलब जैसे ब्रेकिंग सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसमें कुछ दिक्कत है थोड़ी बहुत। आप इसको अभी सही करा लीजिए, नहीं तो आपका जो वाहन है, व्हीकल है, कभी भी क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो बेसिकली आजकल के जो है वाहनों में डैशबोर्ड पर तरह तरह की लाइट्स लगी होती हैं जो कि हमें वाहन की कंडीशन के बारे में पहले ही बता देती हैं, ताकि हम उसको क्या कर सकें भैया, सही करा सकें। ताकि हम उसको क्या कर सकें, सही करा सकें और हमारा वाहन अनवरत रूप से चलता रहे, कहीं पर हमको वाहन खड़ा करने का मतलब इन द सेंस कि कहीं रास्ते में खड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए व्हीकल जो डैशबोर्ड है ये है क्या, पहले ही बता दूं कि भाई ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ टेक्निकलिटी नहीं है कि जिसमें मैं आपको बहुत समझाऊं। ठीक है, बहुत इसमें दिमाग लगाऊं या आपको बहुत दिमाग लगाना है, तो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, याद करने वाला एक तरह से आप ये टॉपिक है। ठीक है। हाँ भैया, आप भी आ गए, आपका भी स्वागत है। ठीक है, चलिए। तो देखिए डैशबोर्ड क्या होता है भाई, ड्राइवर की सीट के सामने लगा एक कंट्रोल पैनल होता है। डैशबोर्ड क्या होता है भाई, ड्राइवर के सामने लगा एक कंट्रोल पैनल होगा। इसमें वाहन के संचालन के लिए जरूरी उपकरण, वाहन के संचालन के लिए जो वाहन को संचालित करने वाले उपकरण हैं, ठीक है, वो और नियंत्रण होते हैं। डैशबोर्ड पर कई तरह की जानकारी दिखती है, जैसे कि वाहन की गति, इंजन की गति, इंजन की गति का मतलब इंजन का आरपीएम। ठीक है, अरे भैया प्रणाम, बिट्टू भाई, अरे यार प्रणाम किया, पता प्रणाम करूं कि पढ़ाऊं यार, समझदार हो यार तुम लोग। ठीक है, कितनी बार आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई 150-200 बच्चे हैं, सब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो सबको मैं नाम नाम लेकर रिप्लाई तो नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा यार समझो, प्रैक्टिकली समझाना। इसमें क्या प्रैक्टिकली समझाएंगे, गाड़ी लेके आएंगे उठा के भैया, तुमको यहाँ पे दिखाएंगे कि गाड़ी में ये देखो ये साइन जल रहा है तो ये दिक्कत है। इसको प्रैक्टिकली कैसे समझाएंगे भैया? मेरे पास तो गाड़ी है नहीं फोर व्हीलर, आपके घर गाड़ी होगी तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। ठीक है। जैसा कि वाहन की गति, इंजन की गति, इंजन का तापमान, फ्यूल का लेवल, फ्यूल का प्रेशर, टायर का प्रेशर और कई आधुनिक फीचर होते हैं। आधुनिक कारों में डैशबोर्ड पर इंफोटेनमेंट जानकारी भी होती है, जैसे कि नक्शे, संगीत और तापमान नियंत्रण ईटीसी। मतलब ये सारी जानकारी होती है, जैसे संगीत वगैरह, डीजे बहुत लोग बजाते हैं, गूगल मैप वगैरह ही होता है। ये सारी जानकारी किस में होती है भाई? सारी जानकारी डैशबोर्ड पर ही होती है। ये इंग्लिश में लिखा है, जो इंग्लिश वाला बालक होगा इंग्लिश में पढ़ लेगा। ठीक है। अब बात करते हैं डैशबोर्ड लाइट एंड साइन। तो डैशबोर्ड पर जो लाइट्स होती हैं वो कई प्रकार की होती है, जैसे हरी होती है, पीली होती है, लाल होती है। ठीक है, जैसे आप देखोगे ट्रैफिक लाइट होती है। ट्रैफिक लाइट कौन कौन सी होती है? हरी, पीली और लाल।
देखो डैशबोर्ड पर कई तरह की लाइट्स और प्रतीक भी होते हैं जो ड्राइवर को वाहन में होने वाली संभावित समस्याओं के बारे में बताते हैं, ताकि उस समस्या को आप पहले ही दूर कर सको और आपका वाहन कहीं रास्ते में ना खड़ा हो। ठीक है, इन लाइट्स और प्रतीकों के बारे में जानकारी होने से ड्राइवर को वाहन खराबी से बचने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, और डैशबोर्ड पर दिखने वाली कुछ आम लाइट्स और उनके मतलब क्या क्या हैं, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले तो भाई हरी रोशनी है। हरी रोशनी मतलब मतलब सिंपल हरी रोशनी का मतलब ये है कि अगर कोई साइन अगर क्या है, ग्रीन कलर का है, कोई साइन जैसे मान के चलो, देखो ये अलग अलग साइन है। ठीक है, ये अलग देखो अलग अलग, जैसे ये ग्रीन साइन है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका जो भी व्हीकल में फंक्शन है वो सही से कार्य कर रहा है। इसका मतलब है कि कार का कोई फंक्शन चालू है या सही ढंग से क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ग्रीन लाइट हमें क्या करती है, ये बताती है। ठीक है, अगला है पीली या नारंगी रोशनी, यानी या तो पीली रहेगी या तो नारंगी रहेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि कार का कोई फंक्शन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसे जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए। मतलब ये पीली रोशनी क्या है भाई, एक तरह से चेतावनी है कि भाई अब इसको सही करा लो, नहीं तो आगे ये दिक्कत दे देगा। ठीक है, दिक्कत दे देगा, तो आपको इसको जल्दी से जल्दी, अगर पीली रोशनी में कोई साइन दिख रहा है, पीली रोशनी में कोई साइन दिख रहा है, तो उसकी समस्या का पता लगाकर जल्दी से जल्दी उसको सही कराना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, अगला है लाल रोशनी यानी कि रेड लाइट। अगर रेड लाइट में कोई साइन है तो इसका मतलब यह है कि कार में कोई गंभीर समस्या है। भले आपकी कार चल रही है, लेकिन रेड लाइट का मतलब क्या है, कार में कोई गंभीर समस्या है और तुरंत गाड़ी को चलाना क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और पहले उस समस्या का क्या करना चाहिए, समाधान होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए तो ये आपका तीन तरह की लाइट्स होती हैं, जो साइंस होते हैं डैशबोर्ड पर, तीन तरह की लाइट्स के थ्रू हमको क्या किए जाते हैं भाई, बताए जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं, जो साइंस है और भी बहुत होते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाया हूं आपके लिए। ठीक है, पहला है तो भैया तेल दबाव चेतावनी प्रकाश, यानी कि ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। अब ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट क्या है, किस तरह के ऑयल की, तो भाई ये जो ऑयल होता है कौन सी लाइट किसके प्रेशर को बताती है, जो आपका इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंजन ऑयल मतलब लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेंट करने का काम करता है, स्नेहक तेल। और मैंने आपको बताया था लुब्रिकेशन सिस्टम कई तरह के होते हैं, जैसे कि पेट्रोल सिस्टम, अगर आपको याद होगा, पेट्रोल सिस्टम टू स्ट्रोक इंजन में। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था प्रेशर सिस्टम और सेमी प्रेशर सिस्टम। तो प्रेशर सिस्टम में क्या होता है, पंप द्वारा जो लुब्रिकेंट ऑयल है यानी कि स्नेहक तेल है, उसको सभी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो पंप क्या करेगा भाई, प्रेशर जनरेट करेगा। जब प्रेशर जनरेट करेगा तो उसी प्रेशर के थ्रू जो लुब्रिकेंट ऑयल है या स्नेहक तेल है वो सभी पार्ट्स तक पहुंचेगा। अब ये जो इस तरह की लाइट अगर आपकी जल रही है, तो ये हमें क्या बताता है कि भाई जो ऑयल प्रेशर वो कम है, ऑयल प्रेशर कम हो गया है। अब जब पंप का ऑयल प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब पंप उस तरीके से पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, तो ऑयल का जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑयल सभी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑयल जब सभी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगा, धीरे धीरे इंजन गर्म होने लगेगा, पार्ट्स के बीच घर्षण होने लगेगा और आपका इंजन सीज हो सकता है। तो अगर ये लाइट है तो इसको तुरंत आप चेक कराएं भाई, अगर आपके वाहन में जो प्रेशर सिस्टम लुब्रिकेशन सिस्टम है, तो फिर आपको पंप को चेक कराना चाहिए। अगला है भाई टायर दबाव चेतावनी, यानी कि टायर प्रेशर वार्निंग लाइट। तो ये क्या बताता है भाई कि जो आपके टायर में प्रेशर है वो क्या है, कम हो गया है। ठीक है, एक जो प्रेशर है उस प्रेशर से कम हो गया है, तो आपको सिंपल सा है कि जो पास का जो है एयर टैंक पंप है वहां पे जाके आपको फ्यूल भराना है। अगला देखिए क्या है, इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। इसको शायद मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। भाई अगर आपका कूलेंट कहीं लीक हो गया, इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। अब देखो अगर ये लाइट जल गई, ये लाइट जल गई, तो इसका मतलब अब हो क्या सकता है, इसका मतलब अब आपका जो इंजन का टेम्परेचर है वो एक नियत टेम्परेचर से ज्यादा जा रहा है। अब अगर ये टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा होने के क्या रीजन हो सकते हैं भाई, टेम्परेचर ज्यादा रीजन होने के क्या रीजन हो सकते हैं भाई, पहला तो है आपका कूलेंट कम हो गया है। कूलेंट कम मतलब जो आपका पानी और एंटीफ्रीज का मिक्सचर है वो कम हो गया है टैंक में। तो अब जब भाई कम हो गया है तो इंजन को ठंडा नहीं कर पा रहा है,
तो इंजन जो है क्या हो जाएगा भाई, गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो ये आपका इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट होगी। या तो आपका कूलेंट खत्म हो गया है, लीक हो गया है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है भाई, कूलेंट लीक हो गया है। कूलेंट लीक हो गया हो तो मान लो कूलेंट कहीं से लीक हो गया, रेडिएटर से लीक हो गया, कहीं से लीक हो गया और कूलेंट बह गया। और जब कूलेंट बह गया तो भाई उस तरीके फिर इंजन ठंडा नहीं होगा। तो फिर जब इंजन ठंडा नहीं होगा तो इंजन टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये लाइट जलेगी। तो अगर ये लाइट जल गई तो हमको मतलब कूलिंग सिस्टम की जांच करनी है कि भाई क्या दिक्कत है जिसके कारण इंजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। अगला देखिए क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट अलर्ट। कई वाहनों में ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच भी होता है। टायर के प्रेशर को कैसे सेंस करता है, अब यार ये तो देखो सेंसर बताएगा। ठीक है, अब सेंसर की वर्किंग तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको कि सेंस कैसे करता है। सेंसर होता है यार, वो सेंस कर लेता है। नहीं भैया, आज के शाम में भी क्लास नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाए क्या सर, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, चलिए। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या बताता है भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल दो तरीके का होता है, एक होता है ऑफ, एक होता है ऑन। ये ट्रैक्शन कंट्रोल क्या बताता है कि जो आपका मतलब टायर है, टायर और सड़क के बीच, सड़क के बीच पकड़ कम हो रही है, पकड़ कम हो रही है। ये हमें बताता है क्या, ये हमें बताता है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल हमें क्या बताता है भाई, कि टायर और सड़क के बीच जो पकड़ है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, चलिए अगला है आपका एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम वार्निंग मतलब लाइट, मतलब आपके जो एबीएस है, एबीएस में कुछ दिक्कत आ गई है तो इसको आपको चेक कराना है। अगला है ट्रैक्शन कंट्रोल खराबी लाइट, यानी कि जो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है वो क्या हो गया है, खराब हो गया है। अगर ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली करता क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है टायर, जो आपका व्हील है टायर है और सड़क के बीच जो पकड़ है उसको बनाए रखता है। तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो क्या बताएगा भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल खराबी लाइट। यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल मैल्फेक्शन लाइट वो कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है। ये जो मेन मेन मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप याद रखेंगे, बाकी आप याद रखें या ना रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इंजन चेतावनी लाइट, इंजन लाइट, इंजन वार्निंग लाइट। ये लाइट होती है। अब देखिए लाइट कब जलती है, जब आप इंजन को स्टार्ट करोगे, जब आप इंजन को स्टार्ट करोगे भाई तब ये लाइट जलेगी। लेकिन अगर ये लाइट लगातार जल रही है तब इसका मतलब कोई आपके इंजन में क्या है भाई, तब आपके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब जब आप इंजन स्टार्ट करोगे तो ये लाइट जलेगी पहले और जल कर क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, जल कर क्या करेगी भाई, ये लाइट जो है बुझ जाएगी। लेकिन अगर ये लाइट लगातार जलती रहती है इसका मतलब आपके इंजन में कोई दिक्कत आ गई है। तो आपको इंजन को चेक करना है कि भाई क्या डिफेक्ट आ गया है। चेक क्या करना है, अगर नहीं चेक कर पाते हो तो मैकेनिक के पास ले जाना है कि भाई ये लाइट जल रही है, देखो क्या प्रॉब्लम है हमारे इंजन में। तो इससे क्या होगा, ये वार्निंग क्या मतलब अलर्ट कर देती है, पहले ही छोटी मोटी जो समस्या है आप उसको सही करा लो, नहीं तो फिर आपको तगड़ा खर्चा जो है लग सकता है। ठीक है, चलिए यहां से पेपर में आता है, आता है दोस्त, अभी मैं बताऊंगा कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिए क्या है, बैटरी अलर्ट लाइट। बैटरी अलर्ट अगर इस तरीके का सिंबल आपके डैशबोर्ड पे आ गया तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला है कि बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, ये कारण हो सकता है। ठीक है, अल्टरनेटर में अगर कोई दिक्कत आ गई, क्योंकि अल्टरनेटर किसका सिस्टम होता है, चार्जिंग सिस्टम का, तो अल्टरनेटर में अगर कोई दिक्कत आ गई तो ये साइन आपका जल सकता है, अल्टरनेटर में समस्या। या आपके चार्जिंग सिस्टम में और कोई समस्या है अगर, तो ये वाला जो साइन है ये आपके डैशबोर्ड पर दिख सकता है। यानी कि चार्जिंग सिस्टम में समस्या, चार्जिंग सिस्टम में समस्या, तो ये वाला जो साइन है ये आपको दिख सकता है। ये तो आपको पता ही है। कम ईंधन संकेतक लाइट, आजकल की जो नई बुलेट देखोगे तो उसमें इसी तरीके का आ रहा है, मतलब फ्यूल आपका कम हो गया है, आपको
फ्यूल को फिलअप करा लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्वचालित शिफ्ट लॉक या इंजन स्टार्ट इंडिकेटर लाइट। ठीक है, देखो भाई एक बुक में ये दिया था, ये जो साइन है, ये जो साइन है ये स्वचालित शिफ्ट लॉक या इंजन स्टार्ट इंडिकेटर लाइट है। लेकिन एक बुक में ये दिया था कि ये जो ब्रेक पैडल दबाएं, ब्रेक पैडल दबाएं, ब्रेक पैडल दबाएं, मतलब ब्रेक पैडल को प्रेस करने का ये साइन है। ठीक है, अब इसमें से दोस्त मुझे पता नहीं, अगर आप कोई हैवी ड्राइवर है, किसी के पास कोई बढ़िया गाड़ी हो, अगर उसमें ये सिंबल हो तो आप लोग थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए कि कौन सा सही है, कि स्वचालित शिफ्ट लॉक या इंजन स्टार्ट इंडिकेटर लाइट है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये अलग गलत है। ठीक है, या जो है आपका हो सकता है कि ब्रेक पैडल दबाएं, ब्रेक पैडल को दबाने का क्या है ये साइन है, मतलब ब्रेक पैडल को दबाने के लिए आपको कह रहा है। ठीक है, सर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो राइट करो। भैया राइट हम खुद ही कर दे रहे हैं, राइट हम खुद ही कर दे रहे हैं। अब इसमें ऐसा क्या है यार कि मतलब मैं लिखूं। ठीक है, बाकी अब इंजन में भाई कोई समस्या है, अब आपको ये लिखना है तो आप लिख लीजिए कि जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो ये लाइट जलकर बुझ जाती है, और जब ये लाइट जलकर बुझ जाती है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये लाइट लगातार जल रही है तो इंजन में समस्या है, इंजन को चेक करने की जरूरत है। ठीक है भाई, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अगला है आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो इस तरीके का रिमाइंडर आएगा, भैया सीट बेल्ट लगा लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। और आजकल के वाहनों में जो एक थोड़ा सा साउंड भी टी 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 करके साउंड भी आता रहता है जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगा लेते हो। ठीक है, अगला है आपका एयर बैग वार्निंग लाइट। एयर बैग वार्निंग लाइट का मतलब क्या है भाई, कि अब इस तरह की लाइट अगर दिख रही है तो इसका मतलब कि एयर बैग में कोई प्रॉब्लम आपके है, तो एक्सीडेंट के समय हो सकता है आपका एयर बैग ना खुले। तो ये अगर इस तरह की लाइट है, जनरली ये सब लाइट आती नहीं है। ठीक है, क्योंकि एयर बैग वगैरह एक बार अच्छे से फिक्स करके रख दिया जाए, इसी क्लास में मैं आपको एयर बैग भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सर ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार में होता है, कार स्टार्ट करने से पहले ब्रेक प्रेस करो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए एक लोग बता रहे हैं जैसे कि ये भाई किस तरह के ये सिग्नल जो है ये सब कारों में नहीं मिलता, ये ऑटोमेटिक कार में मिलता है, ऑटोमेटिक। ठीक है, इन्होंने चलाई होगी ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रिक कार में होता है, ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रिक कार में। इसमें ये सिग्नल क्या बताता है भाई, इसमें चलिए इसको हटा दीजिए, ये वाला इसका मतलब ये गलत है, तो इसको हटा के जो ये भाई ड्राइवर भाई बता रहे हैं ये लिख लीजिए, और ज़्यादा सही लग रहा है। और किसी के पास भाई कोई ऑटोमेटिक कार हो या चलाई हो किसी ने तो एक बार बताइए। ठीक है भाई, क्या बताता है ये देखिए ये जो बता रहे हैं ये होता है ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रिक कार में, और ये बताता है कि कार स्टार्ट कार स्टार्ट करने से पहले, कार स्टार्ट करने से पहले क्या दबाएं भैया, ब्रेक पैडल दबाएं, ब्रेक पैडल दबाएं। ये जो है ये बताता है ये वाला सही। बाकी ये सीट बेल्ट रिमाइंडर लाइट है, ये एयरबैग चेतावनी लाइट है, मतलब एयरबैग में कोई दिक्कत है। ठीक है, ऑटोमेटिक गियर वाली कार में होता है, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हैवी हैवी ड्राइवर बैठे हैं भाई, ऑटोमेटिक गियर वाली कार में। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब ये सही हुआ क्योंकि पहले ही मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई सुरक्षा सिक्योरिटी इंडिकेटर लाइट, मतलब जो आपका सिक्योरिटी है वो सही है। ये है आपका फॉग लैंप संकेतक लाइट। फॉग लैंप मतलब फॉग लैंप जल रहा है या नहीं जल रहा है, मतलब इसको फॉग लैंप जलेगा तो इस तरह का साइन आएगा।
अगला है वाशर द्रव संकेतक लाइट, यानी कि वाशर फ्लूइड इंडिकेटर लाइट, यानी कि जो वाशर का फ्लूइड है वो अगर कम हो जाएगा तो इस तरह की जो है, इस तरह की साइन आएगा। ठीक है, एक तो कह रहा है कि इसका मतलब होता है चप्पल पहन के गाड़ी ना चलाएं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार दोस्त, बहुत शानदार। अगला है आपका ब्रेक वार्निंग लाइट। यहां से डीपी ड्राइवर 2022 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। डीपी ड्राइवर 2022 कह रहा है, पूछा था प्रश्न कि अगर भाई ब्रेक चेतावनी लाइट जल रही है, अगर आपकी इसमें क्या है भाई, ब्रेक वार्निंग लाइट जल रही है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ब्रेक वार्निंग लाइट का मतलब भाई कि ब्रेक में समस्या है। ब्रेक में क्या है भैया? समस्या। और अगर आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, तो उसमें ये साइन क्या बताता है? हाइड्रोलिक ब्रेक में अगर इस तरह का साइन आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है भाई कि जो आपका ब्रेक फ्लूइड है, यानी कि ब्रेक ऑयल है, उसका लेवल कम हो गया है। तो आप ब्रेक फ्लूइड को जल्दी से जल्दी क्या करा लीजिए भैया? रिफिल करा लीजिए। तो अब ये प्रश्न पूछा गया था, कह रहा है ब्रेक वार्निंग लाइट का क्या तात्पर्य होता है? तो उसमें ऑप्शन आपको दिए थे 4, जिसमें सही ऑप्शन क्या था भाई? सही ऑप्शन ये था कि ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होना, लेकिन ये हाइड्रोलिक ब्रेक में होगा। अब अगर हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं तो ब्रेक फ्लूइड कहाँ से आएगा? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में इस लाइट का क्या मतलब होता है? तो आप लिखोगे ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होना। ब्रेक फ्लूइड का क्या होना भाई? ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होना। और ये प्रश्न दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। फिगर आपको नहीं दिया था, आपसे बस ये पूछा था कि ब्रेक वार्निंग लाइट अगर जल रही तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण ये हो सकता है भाई कि ब्रेक फ्लूइड का स्तर क्या होना? कम होना। ठीक है, मंडे से भैया जहां तक है आपका ड्राइवर पार्ट शुरू हो जाएगा, तो आप मंडे से लाइव क्लास ले सकते हैं। कौन है ये? विनोद भाई। तो मंडे से जो है आपका ड्राइवर पार्ट शुरू हो जाएगा जहां तक है, क्योंकि अभी आज 2 दिन है, 2 दिन में आपका ये टेक्निकल खत्म हो जाएगा, फिर मंडे से आपका जो है ड्राइवर पार्ट शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर आप कायदे से देखोगे तो ये ड्राइवर पार्ट ही एक तरह से ही है, इसमें कुछ खास टेक्निकल है नहीं। ये क्या बताता है भाई? लेन डिपार्चर वार्निंग लाइट, ये आपका बताएगा। ट्रांसमिशन चेतावनी, ट्रांसमिशन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। ट्रांसमिशन में अगर आपका, ट्रांसमिशन में भी जैसे जिसमें गियर बॉक्स वगैरह रहते हैं, उसमें गियर ऑयल वगैरह रहता है, तो अगर ट्रांसमिशन में भी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस तरीके का मतलब गियर बना होगा, उसके अंदर ये टेम्परेचर का साइन होगा और ये आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई, तो ये आपको देखना है। अगला है आपका पावर स्टीयरिंग वार्निंग लाइट, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है, पता चला पावर स्टीयरिंग है ही नहीं, तो पावर स्टीयरिंग वार्निंग लाइट जलेगा कहाँ से? लेकिन अगर आपके वाहन में पावर स्टीयरिंग है, तो पावर स्टीयरिंग में कोई दिक्कत, कोई समस्या है, तब आपकी ये वाली लाइट जलेगी। और देखिए वहाँ, यहाँ पे ये सिंबल सही है, यहाँ पे जो पहले लिखा था ये वही वाला सिंबल है जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। तो ये क्या बताता है भाई? यह साइन बताता है कि आपको ब्रेक पैडल को दबाना है। ये पार्किंग ब्रेक लाइट है, या गाड़ी की पार्किंग ब्रेक को ऑन बताता है। जैसे मान के चलिए हम कहीं वाहन खड़ा करते हैं, तो पार्किंग ब्रेक, जिसे हैंड ब्रेक कहते हैं, हैंड ब्रेक खींच देते हैं, लगा देते हैं। अब हम जब गाड़ी में बैठेंगे, चाबी इग्निशन स्विच को इग्निशन स्विच का मतलब ऑन करेंगे बैटरी वगैरह को पूरा, फिर स्टार्ट करने से पहले, तब ये लाइट जलती रहेगी। ऐसा नहीं कि हम पार्किंग ब्रेक को हटाना भूल गए। ठीक है भाई, पार्किंग ब्रेक को हटाना भूल गए तो हमने अपना वाहन चलाने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमें बताता रहता है कि भैया आप जैसे कहीं बाहर से आके गाड़ी में बैठे, पार्किंग ब्रेक ऑन है, तो पार्किंग ब्रेक को पहले आप हटाइए और फिर उसके बाद अपने वाहन को चलाइए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका ओवरड्राइव। ओवरड्राइव क्या है भाई? यह दर्शाता है कि आपकी गाड़ी का ओवरड्राइव सिस्टम किसी कारण से ऑफ हो गया है, उसे ऑन कर लीजिए। ओवरड्राइव आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि गियर बॉक्स के आगे क्या लगा होता है? ओवरड्राइव लगा होता है, जो ज़्यादा स्पीड को अचीव करने में क्या करता है भाई? मदद करता है। ज़्यादा स्पीड को अचीव करने में क्या करता है दोस्त? मदद करता है। तो ओवरड्राइव ऑफ है तो ये इस तरह का आएगा, तो आपको उसको ऑन कर लेना है। अगला है ऑयल चेंज रिमाइंडर। यह साइन आपको इंजन ऑयल चेंज करने का संकेत देता है। ये इस तरीके से ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलिए
ठीक है, चलिए भाई। इंजन जो ऑयल है आपके इंजन के कलपुर्जों को चिकना रखता है, तो भाई खराब हो गया है तो उसको बदल लीजिए। अगला है मास्टर वार्निंग लाइट। अगला ये वार्निंग लाइट क्या है भाई? ये है मास्टर वार्निंग लाइट। मास्टर वार्निंग लाइट क्या बताती है भैया? गाड़ी तुम सर मेरे पास तो गाड़ी नहीं है भैया, मेरे पास भी गाड़ी नहीं है, इसमें रोने गाने वाली क्या बात है भाई? कमाओ, 2-4 साल मेहनत करो, गाड़ी ले लो यार। ठीक है, चलिए। तो मास्टर वार्निंग लाइट इस तरह की वार्निंग लाइट, मतलब ये मास्टर वार्निंग लाइट है। ये क्या बताती है? जब आपकी गाड़ी में दो या दो से अधिक प्रॉब्लम है और आप उन्हें काफी समय से ठीक नहीं करवा रहे हैं, तो यह क्या है? मास्टर वार्निंग लाइट जलती है। मतलब जब एक से अधिक समस्याएं, मतलब ढेर सारी समस्याएं आपके व्हीकल में आ गई हैं, तो इस तरह की लाइट जलती है। इसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए और और अपनी गाड़ी की समस्याओं को ठीक करवाना चाहिए। ठीक है। अगला है आपका क्लॉग्ड एयर फिल्टर, यानी कि अगर एयर फिल्टर आपका क्या हो गया है? जाम हो गया है, तब इस तरह की लाइट जो है आपको दिखाई देगी। एयर फिल्टर जाम हो जाएगा भाई, तो हवा हवा जो है फ्यूल को जलाने के लिए सही से सिलेंडर के अंदर नहीं आएगी। और जब सही से सिलेंडर के अंदर नहीं आएगी दोस्त, अमन भैया कोशिश करेंगे, बार बार कमेंट मत कीजिए, कोशिश करेंगे हम, ठीक है भाई, कि क्या कैसे सेट करवाना है। अभी तो पहले थ्योरी खत्म हो जाए, फिर क्या सेट कैसे सेट करवाना है वो डिसाइड कर लिया जाएगा। पहले एक बार ये कोर्स खत्म हो जाए, ये थ्योरी वाला, फिर कौन सा सेट कितने कितने क्वेश्चन का करवाना है उसको हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। तो यह इंडिकेटर लाइट दर्शाती है कि आपके इंजन में एयर का फ्लो बहुत ही कम हो जाए। ऐसी स्थिति में आपको एयर फिल्टर बदल देना चाहिए। आपका एयर फिल्टर गंदा हो गया है, उसको साफ करा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एयर फिल्टर क्लॉग लाइट है। अगला देखिए क्या है? अगला है भैया चाइल्ड सेफ्टी लॉक। मतलब यह जो है लॉक क्या बताता है भाई? कि यह आपकी गाड़ी के चाइल्ड सेफ्टी लॉक की सुविधा को ऑन होने की स्थिति को क्या करता है भैया? दर्शाता है। अगला है आपका कैटलिटिक कन्वर्टर वार्निंग लाइट। कैटलिटिक कन्वर्टर आपको पता है एग्जॉस्ट सिस्टम का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। तो यह इंडिकेटर वार्निंग लाइट चलती है जब आपका कैटलिटिक कन्वर्टर या तो बहुत अधिक गर्म हो जाता है या फिर अपना काम सही से नहीं कर रहा होता है। तो ये कैटलिटिक कन्वर्टर, सिंपल समझो, कैटलिटिक कन्वर्टर का सिंबल बना दिया और इससे धुआं निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कैटलिटिक कन्वर्टर आपका या तो बहुत गर्म हो गया है या तो सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। यह सब डिजिटल डैशबोर्ड में होता है। सिंपल डैशबोर्ड में कैसे पता चलता है? सिंपल डैशबोर्ड में कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है भाई, उसमें वाहन खराब हो गया तो खराब हो गया, उसमें आपको खुद से चेक करना होता है। ठीक है। अगला है लो बीम लाइट। मतलब भाई लो बीम है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो आपकी लाइट है लो बीम पर है। ठीक है, तो यह इंडिकेटर आपकी गाड़ी के लो बीम लाइट को दर्शाता है, ये वाला। और ये क्या दर्शाता है भाई? मतलब एकदम स्ट्रेट मारेगा, यहाँ से मार देगा जापान तक, तो ये हाई बीम है। और ये वाला मतलब यहीं तक जा रहा है, तो ये क्या है? लो बीम है। ये तो नॉर्मल आपको पता होगा। यह सब चित्र भी बनाने पड़ेंगे क्या? नहीं भाई, ये सब चित्र तो नहीं बनाने पड़ेंगे यार, देख लोगे 2-3 बार वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार देख लोगे वैसे ही याद हो जाएगा। ये ऑटो हाई बीम है। ये क्या है भैया? ये ऑटो हाई बीम है। ये क्या बताता है? ये अगर आपका हेडलाइट ऑटो मोड में होता है तो यह लाइट जलने का मतलब होता है कि जो ऑटो हाई बीम सिस्टम है उसने गाड़ी के हाई बीम लाइट को ऑन कर दिया है। ऑटो हाई बीम का मतलब क्या है भाई? तुम लो बीम पर चला रहे हो लेकिन इसके ईसीयू को लगता है कि भाई हाई बीम की आवश्यकता है, तो वो हाई बीम को ऑन कर देगा। अगला है हेडलाइट रेंज कंट्रोल। यह इंडिकेटर लाइट जब दिखाई देता है जब आपकी गाड़ी के हेडलाइट रेंज कंट्रोल सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाती है, मतलब रेंज कंट्रोल करने के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये जो है ये वाला साइन आपको दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्लो प्लग इंडिकेटर लाइट। ये किस तरह के वाहन में होगा? जिस वाहन में आपका डीजल इंजन होगा। ठीक है, ये अगर आप देखोगे भाई पेट्रोल इंजन की कार है और ये ग्लो प्लग इंडिकेटर लाइट जो है हमें दिख ही नहीं रही है, तो नहीं दिखेगी, क्योंकि ग्लो प्लग, ये ग्लो प्लग नहीं है भाई, ग्लो प्लग है। ये जो ग्लो प्लग है ये कहाँ पर प्रयोग होता है? ग्लो प्लग, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई बताइए? ग्लो प्लग को ही हम लोग क्या कहते हैं? हीटर प्लग भी कहते हैं। ग्लो प्लग को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? हीटर प्लग कहते हैं। तो ग्लो प्लग को हीटर प्लग कहते हैं। तो ग्लो प्लग किस प्रकार के इंजन में प्रयोग होता है? डीजल इंजन में प्रयोग होता है। तो कह रहा है कि ग्लो प्लग के तेजी से गर्म होने पर यह साइन दिखता है और आपकी गाड़ी जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक यह साइन बंद नहीं हो जाती। ठीक है।
अब ग्लो प्लग करता क्या है, मैंने आपको बताया है कि डीजल इंजन में जब ठंडे स्थानों में या मतलब ठंडी कंडीशन में डीजल इंजन को ऑपरेट करते हो तो डीजल इंजन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि जब हवा को खींचेंगे, ठंडी हवा है, फिर पिस्टन उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने से हवा गर्म होगी और फिर डीजल आता है तो आपका इंजन स्टार्ट होता है पावर स्ट्रोक मिलने पर। लेकिन हवा ठंडी होने की वजह से जब पिस्टन कंप्रेस करता है तो कभी कभी हवा उस टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पाती है कि जो कि क्या कर सके भाई, जो कि आपके इंजन को स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए कंबस्टन चैम्बर में एक ग्लो प्लग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लो प्लग को ही हम लोग बोलते हैं हीटर प्लग। ग्लो प्लग या हीटर प्लग क्या होता है, दिया जाता है। और ये क्या करता है, एक तरह का एलिमेंट होता है, सिंपल जैसे आपके प्रेस में एलिमेंट होता है ना, उसमें जब लाइट आती है तो गर्म हो जाता है, इसी तरीके से एलिमेंट होता है, कंबस्टर चेंबर में होता है। तो जब इसमें आप बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करते हो तो गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है तो कंबस्टन चेंबर को भी गर्म कर देता है। उसके बाद जब आप इंजन स्टार्ट करोगे, तो जो हवा आएगी भाई वो गर्म हो जाएगी, और उसको जब संपीड़ित करेगा तो वो उस टेम्परेचर पर पहुंच पाएगी कि डीजल को जला सके, डीजल को क्या कर सके, जला सके। और इस तरीके से ये आपका ग्लो प्लग इंडिकेटर लाइट है, जब तक ये लाइट जले तब तक आपको इंजन को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगला है आपका फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट, फ्यूल फिल्टर या ऑयल फिल्टर। अगर आपकी गाड़ी के डीजल फ्यूल फिल्टर है उसमें गंदगी हो गई है तो इस तरीके का साइन आपको क्या करेगा भाई, इस तरीके का साइन आपको दिखाई देगा, इस तरीके का साइन आपको क्या करेगा, दिखाई देगा। साइन आपको से होता है तो इसकी हमें तुरंत सफाई करनी चाहिए, या जो फ्यूल फिल्टर है उसको क्या कर लेना चाहिए, उसको बदलवा लेना चाहिए। अगला है वाटर फ्लूइड फिल्टर वार्निंग लाइट। इस तरीके का साइन है, इस तरीके का, ये आपको रेड वाला दिख रहा है कि नहीं, ये आपका साइन है। तो यह साइन क्या बताता है भाई, फ्यूल फिल्टर में जो पानी है, मैंने आपको बताया था जब फ्यूल फिल्टर पढ़ाया था भाई, फ्यूल फिल्टर क्या करता है, जो वाटर है फ्यूल में उसको भी सेपरेट करता है, और नीचे एक वाटर सेपरेटर लगा होता है, उसमें वो पानी कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, तो अब मान के चलो पानी कलेक्ट हो रहा है, देखो यह साइन बताता है कि फ्यूल फिल्टर में जो पानी है, मतलब जो कलेक्टर नीचे वाटर का कलेक्टर है उसका लेवल अधिक हो गया है, तो उसको ठीक करवा लें या उस पानी को निकाल कर बाहर फेंक दें। ठीक है, ताकि फिर नीचे उसमें क्या हो सके, पानी कलेक्ट हो सके। सर मॉक में हीटर प्लग गलत बता रहा है। हीटर प्लग क्या होता है भैया, हीटर प्लग को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लो प्लग कहते हैं। हीटर प्लग को ही क्या कहते हैं भैया, ग्लो प्लग कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको दोनों नाम बता दिए, दोनों नाम क्या कर दिए भैया, बता दिए। अगला जो है आपका स्टीयरिंग व्हील लॉक। यह साइन क्या बताता है भाई, आपका स्टीयरिंग व्हील लॉक है तो पहले गाड़ी की चाबी के माध्यम से इसे अनलॉक करें और फिर उसके बाद वाहन को चलाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं एयर बैग की। तो भाई एयर बैग देखो, आजकल की जो वाहन आते हैं, ठीक है, उसमें तो एयर बैग कई जगह लगा होता है, लेकिन मेनली आप देखोगे तो डैशबोर्ड में भी आपका इस तरीके से, देखो ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड में देखो ये एयर बैग भी लगा होता है। तो एयर बैग के बारे में भी इसी तरीके से हम लोग लगे हाथ जो है क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एयर बैग, ये आपका एयर बैग है कुछ इस तरीके से। तो एयर बैग सिंपल सा आप सभी को पता है, एयर बैग जो यात्री है, पैसेंजर है या ड्राइवर है, उसको अधिक चोट लगने से बचाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग क्या करता है भाई, एयर बैग यात्री या ड्राइवर को क्या करता है भाई, चोट लगने से क्या करता है, बचाता है। ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, कैसे बचाता है, विनोद कुमार भाई मैं बता दिया हूँ। अब बार बार वही प्रश्न पूछोगे तो मैं 3 बार आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा कि ड्राइवर पार्ट कब से स्टार्ट होगा। विनोद भैया हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लास में पहले भी आपके मैं प्रश्न का उत्तर 2 बार दे चुका हूँ। या तो आप बीच में पानी पीने चले गए होंगे या कुछ करने चले गए होंगे, तो कृपया करके क्लास सही से देखिए, नहीं तो कहोगे कि मास्टर तो बड़ा घमंडी है, प्रश्न का जवाब नहीं देता। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, हाथ जोड़ के बता रहा हूँ कि मंडे से हो सकता है आपका ड्राइवर पार्ट शुरू हो जाए, मंडे से हो सकता है आपका ड्राइवर पार्ट शुरू हो जाए। तब अगर आपको टेक्निकल नहीं पढ़ना है तो आप लाइव मंडे से पढ़ लीजिएगा भैया। ठीक है, चलिए।
बताइए भाई क्या दिक्कत है? वीर भाई बताइए क्या दिक्कत है? एयर बैग यात्री या ड्राइवर को चोट लगने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भैया आपने क्रिकेट मैच खेला होगा, आजकल आईपीएल का भी सीजन चल रहा है, आईपीएल का भी सीजन चल रहा है। तो अगर कोई खिलाड़ी, आजकल देखो खिलाड़ी बहुत सारे कैच छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि टेक्निक गलत हो गई। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, आपके पास कोई गेंद आ रही है कैच लेने के लिए, आप एकदम हाथों को अपने एकदम स्थिर रख लो, एकदम ऐसे स्थिर रख लो, कैच लो, तो चोट ज्यादा लगेगी। मतलब मोमेंटम के आधार पर ये कार्य करता है। और अगर आप कैच लेते समय पांड्या की तरह कैच लेके ऐसे ऐसे खींचो, तो क्या होगी? चोट कम लगेगी। उसी तरीके से एयर बैग काम करता है। जब एयर बैग फूल जाता है, झटका लगता है, एयर बैग फूलता है, जब आप ऐसे उसमें लगते हो, तो धीरे 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 आपको नीचे जाने देता है। और अगर आप अचानक कहीं जाके टकराओगे तो आपको बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी, या काम तमाम भी आपका जो है क्या हो सकता है भाई? हो सकता है। ठीक है। तो ये मतलब अब उसमें नहीं जाना है कि भाई यहाँ आपके टकराने की स्पीड को कम कर देता है, ये वो दुनिया भर का नहीं। ठीक है। एयर बैग को खुलने के लिए, एयर बैग को खुलने के लिए क्या होता है भाई? बहुत कम समय मिलता है। खुलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। कम समय मतलब 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से भी कम, बहुत कम समय मिलता है। अब बात करें एयर बैग की, तो एयर बैग के भाई 3 भाग होते हैं। ठीक है। एयर बैग के क्या होते हैं भाई? एयर बैग के 3 भाग होते हैं। एयर बैग के 3 भाग होते हैं। 3 मतलब पार्ट में काम करता है। ठीक है। पहला तो है आपका बैग। भाई बैग, बैग ही तो फूलता है। ठीक है। बैग ही तो क्या करता है? फूलता है। बैग फूलता है। तो बैग किसका बना होता है? आपको ये ध्यान रखना है, जो बैग बना होता है ये नायलॉन का बना होता है। बैग किसका बना होता है भाई? नायलॉन फैब्रिक का बना होता है। नायलॉन का क्या होता है भैया? बना होता है। दूसरा होता है सेंसर। दूसरा होता है सेंसर। सेंसर ही तो बताएगा कि जो है कब एयर बैग को खुलना है। ठीक है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है। तो सेंसर ही तो सेंस करेगा कि कब एयर बैग को खोलना है। तो एयर बैग तो आपका लगा है। अब पता चला एक्सीडेंट हो गया किसी का, ऊपर भी चला गया, गाड़ी कबाड़ में चली गई, और तब जाके उसका एयर बैग खुल रहा है। कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो सेंसर क्या करता है? सेंस करता है। ठीक है। कि एयर बैग को कम खोलना है। 2 तरीके से होता है। एक होता है स्पीड के बेस पे। स्पीड, जैसे आपका वाहन जब नॉर्मली लगभग लगभग 25 किलोमीटर पर आवर या उससे अधिक, या उससे अधिक वेग से क्या करे? टकराए। ठीक है। तो ये सेंसर उसको सेंस करता है कि भाई टकरा गया है, और एयरबैग को खोलता है। दूसरी चीज क्या है? सीट बेल्ट प्री टेंशनर। सीट बेल्ट प्री टेंशनर। सीट बेल्ट में क्या होता है? आपका एक प्री टेंशनर लगा रहता है। जब आपका एक्सीडेंट होता है भाई, सिंपल नॉर्मली देखो, आप चाहे साइड से हो चाहे सामने से हो, अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तो सीट बेल्ट पर ही इफेक्ट पड़ता है। भाई मान के चलो आगे से हुआ, तेजी के साथ एक्सीडेंट हुआ, तो आप आगे ही तो जाओगे ऐसे। तो जब आगे जाओगे तो प्रीटेंशनर क्या करता है? पहली बात तो इसका काम यह है कि आपकी बेल्ट को टाइट करता है भाई, लूज अगर है तो टाइट कर देता है। और दूसरी चीज, ये जो प्रीटेंशनर है, ये जो आपका एयर बैग जो कंट्रोल यूनिट है उसी से क्या जुड़ा रहता है? जुड़ा रहता है। उसी से ये क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो ये भी सिग्नल भेज देता है किसको? एयरबैग को, कि हाँ भैया ऐसी ऐसी बात है, आदमी आगे बहुत तेजी के साथ जा चुका है, मतलब अब समस्या है। तो उसी समय तुरंत जो है एयरबैग जो है क्या करता है? खुल जाता है। तो ये 2 तरीके से जो आपका एयरबैग एक्टिवेट, मतलब दो क्या, पूरा एक
सिस्टम ही रहता है उनका, मतलब एयर बैग लगा है तो पूरा एक उसका एक कंट्रोल यूनिट ही रहेगा, मतलब एक अलग से एक छोटा सा कंप्यूटर रहेगा जिसमें ये सारे सिग्नल सारे फीड जो है जाते रहेंगे। और जब उसको लगेगा कि जो उसमें फीडिंग है कि भाई इतनी स्पीड, या सीट बेल्ट प्रिटेंशनर अचानक बहुत तेजी के साथ खिंच रहा है या बेल्ट बहुत तेजी से टाइट हो रहा है, तब ये समझ जाएगा सेंसर कि भाई एयर बैग को खोलना है। बिल्कुल भाई मिल लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल आप मिल लीजिएगा। ठीक है। और तीसरा है आपका फुलाव सिस्टम, यानी कि जो अब फूलता कैसे है, फुलाव सिस्टम यानी कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सिस्टम, फुलाव सिस्टम। तो भाई अब ये इसमें कुछ क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनका क्या होता है, रिएक्शन होता है, जिससे क्या बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है, और आपका एयर बैग क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है। सीट बेल्ट क्यों होता है सर, सीट बेल्ट क्यों होता है, बता दो भाई कोई तो, इनको सीट बेल्ट क्यों होता है। ठीक है भाई, हमको नहीं पता, दो सीट बेल्ट क्यों लगा होता है। सीट बेल्ट का कोई उपयोगिता ही नहीं, आप मत लगा के चला करो सीट बेल्ट। ठीक है। चलिए, तो फुलाव सिस्टम में भाई देखो दो चीजें होती हैं। फुलाव सिस्टम में इसमें दो पदार्थ होते हैं, कौन कौन से, इसमें दो पदार्थ होते हैं, कौन कौन से भाई। पहला होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, KNO3। और दूसरा आपका होता है सोडियम अजाइड, दूसरा आपका होता है क्या भाई, सोडियम अजाइड या एजाइड। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है NaN3। जब सेंसर काम करेगा, सेंसर एक्टिवेट करना होगा, तो ये दोनों पदार्थ आपस में मिलेंगे, और जब ये दोनों पदार्थ केमिकल पदार्थ हैं, और जब ये दोनों पदार्थ आपस में मिलेंगे तो कौन सी गैस बनेगी भाई, तब ये बनाएंगे कौन सी गैस, ये बनाएंगे नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्या करेगी भैया, जो नाइट्रोजन गैस है ये किस में भर जाएगी, बैग में भर जाएगी, और बैग को क्या कर देगी, फुला देगी। ठीक है। नाइट्रोजन गैस क्या कर देगी भाई, बैग को फुला देगी। तो इस तरीके से आपका जो एयर बैग है ये कार्य करता है, इस तरीके से आपका क्या है, एयर बैग कार्य करता है। ये सोडियम एजाइड वाला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा में नहीं, किसी अन्य ड्राइवर परीक्षा में पूछा गया है कि भाई जो एयर बैग होता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है। ये सोडियम एजाइड वाला प्रश्न चाहे किसी परीक्षा में मैंने देखा है, ड्राइवर परीक्षा में ही तो ये प्रश्न पूछा गया, दिल्ली पुलिस में नहीं पूछा गया था पिछली बार, लेकिन किसी ड्राइवर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। चलिए, सीट बेल्ट अगर नहीं भाई, ये नहीं पता दोस्त, अगर सीट बेल्ट नहीं रखा रखी तो एयरबैग खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। ठीक है। मुझे इतना पता है कि प्रिटेंशनर जो है वो भी सिग्नल भेजता है, प्रिटेंशनर जो है वो एयरबैग के कंट्रोल सिस्टम से ही जुड़ा रहता है। ठीक है। और उसी के थ्रू जो है आपका एयरबैग खुलता है, अब उसके बाद लगाए हो खुलेगा कि नहीं खुलेगा उसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है। ठीक है। बाकी देखिए मैं रिसर्च करूंगा तो इस पे क्लियर करके आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, अभी नहीं पता, और जो जो नहीं पता वो नहीं पता। बात करते हैं सीट बेल्ट की, तो भाई ये देखो सीट बेल्ट है इस तरीके से, और सीट बेल्ट देखिए क्या है, कौन पूछ रहा था भाई सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, तो हरिंदर गुज्जर देखो सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं। सीट बेल्ट जिसे सुरक्षा बेल्ट कहते हैं, यह वाहन का क्या है, एक सुरक्षा उपकरण है। क्या है भैया, सीट बेल्ट क्या है, सुरक्षा उपकरण है जो आपकी सुरक्षा करता है, जो समझदार आदमी है उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है। किसी टक्कर या वाहन के अचानक रुकने से होने वाली हानिकारक मूवमेंट के विरुद्ध यह वाहन में बैठे यात्री को सुरक्षित करता है। जैसे अचानक से आपके सामने से कोई टक्कर हो गई, तो भाई आप ब्रेक मारोगे या अचानक आपकी गाड़ी लड़ेगी तो आप बाहर की तरफ जाओगे, जब बाहर की तरफ जाओगे तो हो सकता है शीशा वीसा तोड़ के बाहर निकल जाओ, या आपका जो हेड है
बॉडी है वो स्टीयरिंग सिस्टम और डैशबोर्ड से बहुत तेजी के साथ टकरा गए, ठीक है, बहुत तेजी के साथ टकरा गए, तो सब ये सब खत्म हो जाएगा आपका पसली वसली, आपका नहीं मतलब किसी का, मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ तो इस वजह से ऐसा निकल जाता है भाई, ये मत समझना, ठीक है। तो ये कोई भी व्यक्ति रहेगा तो ये सब पसलियां वसलियां सब खराब हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो सीट बेल्ट क्या करता है, जैसे मान ले अचानक हो तो आपको रोक लेता है आगे टकराने से, ठीक है, आपको सुरक्षित करने का प्रयास करता है। जो समझदार लोग हैं उनको सुरक्षित करने का प्रयास करता है कौन, आपका सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट भैया यही कार्य करता है, ठीक है। और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर मैंने आपको बता दिया, इसमें आप एक लाइन और लिख लो, ठीक है, कि सीट बेल्ट प्रिटेंशनर क्या करता है भाई, दुर्घटना की स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में क्या करता है भाई, दुर्घटना की स्थिति में बेल्ट को, बेल्ट को टाइट कर देता है, ठीक है। दुर्घटना की स्थिति अगर होती है भाई, तो जो सीट बेल्ट प्रिटेंशनर है ये क्या कर देता है भाई, ये बेल्ट को टाइट कर देता है। अगला लिखेंगे प्रीटेंशनर उसी कंट्रोल, उसी कंट्रोल यूनिट से, उसी कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जो क्या करता है भैया, जो एयर बैग्स को, जो एयर बैग्स को क्या करता है, सक्रिय करता है या एक्टिवेट करता है। एयर, जो एयर बैग को सक्रिय करता है मतलब एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। तो ये सीट बेल्ट प्रोटेक्शनर का क्या होता है, काम होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सीट बेल्ट लगाने से, लगाने से मृत्यु का खतरा, मृत्यु का जो खतरा है मतलब डेड होने का जो खतरा है वो 50% तक क्या होता है भाई, 50% तक कम हो जाता है। 50% तक क्या हो जाता है भैया, सीट बेल्ट लगाने से मृत्यु का जो खतरा है वो 50% तक क्या होता है, कम हो जाता है। और सीट बेल्ट किस सेक्शन में है भाई, तो इसकी जो धारा है ये 138C इसमें रखी गई है। और सीट बेल्ट न लगाने पर जो जुर्माना है ये कितना भैया, तो ये है आपका 1000 रुपया। पहले कितना था, 100 रुपये, पहले कितना था, 100 रुपये। लेकिन जब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया तो क्या हो गया भाई, तो आपका ये 10 गुना, सारी चीजें 10 गुना क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 1000 रुपये, ठीक है। वीर सिंह भाई बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा और आप तब मिलने आइएगा, ठीक है भाई। चलिए, नहीं भाई बिल्कुल मैंने आपका रिप्लाई कर दिया, सिलेक्शन लेके आइए दोस्त, जरूर मुलाकात होगी, ठीक है। सीट बेल्ट ना लगाने से 100% मृत्यु होती है, अच्छा। चलो, तो भाई ये थी आपकी आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास क्या करते हैं भैया, यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। और कल जो है, कल परसों में मतलब 2 दिन में आपका जो ये टेक्निकल जो थोड़ा बहुत बचा है या मिसलेनियस ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका लाइट वाइट हो गया, फॉग लाइट, ये सब, इन सारी चीज़ों को, तो जो थोड़ा बहुत टेक्निकल बचा हुआ है या मिसलेनियस कोई चीज़ बची हुई है उसको मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर पार्ट शुरू करेंगे मंडे से, ठीक है। चलिए, धारा 194C बता रहे हैं यार, चलो अभी के लिए इसको काट दो, अभी के लिए दोस्त इसको काट दो। कुछ लोग 194C बता रहे हैं, चेक करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए अलग अलग होता है कि भाई एक में रहता है जुर्माना और एक में रहता है आपका कि सीट बेल्ट न लगा, नहीं लगाने पर
मतलब इस तरीके कुछ दो तरीके का रहता है, दो जगह रहता है यही चीजें। एक रहता है एक सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ये इस धारा में है। एक जगह रहता है जुर्माना। तो दोनों अलग अलग, दो अलग अलग भी धाराएं होती हैं, फिर भी आप लोग कह रहे थे मैं आपकी मान क्लास जो है बात मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, रमेश भाई कह रहे हैं कि चलिए, रमेश जेलू भैया मैंने आपकी बात पढ़ ली। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं दोस्त। धीरे ट्रिक से धारा, धारा ट्रिक से भाई कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से, देखो दोस्त पूरा एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन अब हर धारा तो ट्रिक से नहीं याद करवा सकता ना दोस्त। फिर मैं तो, ट्रिक ऐसे तो है नहीं कि 1 घंटे में बन गया, ट्रिक बनाने के लिए तो समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।